हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस योर एजुकेशन। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है मॉक टेस्ट। तो आज के हम इस वीडियो में सबसे सही और सबसे सटीक तरीका क्या है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का और उससे भी इम्पोर्टेंट उसे एनालाइज करने का। साथ ही हम बात करेंगे कि हमको कितने मॉक टेस्ट वीकली या पर डे के हिसाब से देने चाहिए और इसके अलावा कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज है जो हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इन सब चीजों के बारे में। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एसईओ एजुकेशन, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द वीडियो रिगार्डिंग एसएससी एग्जाम्स। मैं बात करूंगा उन लोगों की जो मॉक्स देने से घबराते हैं या फिर उन्हें देने से दूर भागते हैं। अब दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें एक इनसिक्योरिटी रहती है मॉक से। इनसिक्योरिटी क्यों होती है? क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर करते हैं उन लोगों से जो साल या 6 महीने से तैयारी में लगे हुए होते हैं और उनका स्कोर जो है ठीक ठाक आता है। तो वो अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करते हैं क्योंकि उनके कंपैरिजन में तो उनका स्कोर काफी नीचे रहता है, जिसकी वजह से उन्हें डिमोटिवेशन होती है। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूंगा, आप जिस पॉइंट पर खड़े हो ऐसा कोई भी एसएससी एस्पिरेंट नहीं है जो डायरेक्ट ही अच्छे नंबर लाने जिसने शुरू कर दिए हो मॉक टेस्ट पे। आप जहां पर हो, हर एसएससी कैंडिडेट वहीं से शुरुआत करता है। धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने एफर्ट्स कांस्टेंट रखोगे तो आपका भी स्कोर जो है अच्छा स्कोर आने लग जाएगा। आपको हेल्प करते हैं अपने आप को स्केल करने के लिए, अपना लेवल जानने के लिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो कंपटीशन में। साथ ही आपको मॉक्स के थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, कौन से आपके वीक पॉइंट है। तो किसी भी हालात में आपको मॉक्स से नहीं भागना है, मॉक्स तो आपको देने ही देने हैं। ओके, अब बात करते हैं बेस्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज की। मैं अपनी बात करूं तो मैंने सबसे पहले टेक्स्ट बुक से स्टार्ट किया था और किसी भी बिगिनर के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक सबसे अच्छे मॉक टेस्ट जो मुझे लगते हैं, सबसे अप्रोप्रिएट भी जो होते हैं वो टेक्स्ट बुक के होते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कीजिए। बाकी इसके अलावा टॉप रैंकर्स हो गया, एसएससी ट्यूब हो गया या फिर ग्रेड अप हो गया, इनके भी मॉक टेस्ट मैंने दिए थे इवेंचुअली। लेकिन शुरुआत में आप टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कीजिए और इसके बाद आप जो फ्री मॉक होते हैं, जैसे कि चाहे वो एसएससी ट्यूब के हो चाहे टॉप रैंकर्स के हो, वो तो आपको देने ही देने हैं। फ्री मॉक टेस्ट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं देने क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं मॉक टेस्ट देते हैं और इससे आपको अपना एक रियल लेवल पता चलता है कंपटीशन में कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो लाइव मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। तो ये रही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात। इसके बाद बात करते हैं आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे कि मैं बात करूं प्रीलिम्स की, तो हमारा अप्रैल में प्रीलिम्स होगा। अगर ये लॉकडाउन की सिचुएशन जो है नहीं हुई, तो कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में रहती है, तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में एग्जाम होएगा। और अप्रैल के हिसाब से हमारे पास मोटा मोटा 2 से 2.5 महीने हैं। तो मैं ये कहूंगा, आप कम से कम 2 दिन में एक मॉक तो लगाना ही लगाना है। और साथ ही एक मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर का लगाना है, जो कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो चाहे वो ग्रेड अप हो। इसके अलावा अब जैसे ही आपका 1 महीना रह जाए टेस्ट में, तो आपको पर डे एक मॉक नॉर्मल जो कि किसी भी वेबसाइट का है वो देना है और एक मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का डे वाइज शिफ्ट वाइज जो होते हैं वो देना है। कुल मिला के आपको 2 मॉक टेस्ट जो है देने हैं। लेकिन याद रखें, एग्जाम से करीबन 5 से 7 दिन पहले, 1 वीक पहले आप मॉक टेस्ट देना बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे मॉक टेस्ट होते हैं, सपोज मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं और 1 वीक एग्जाम में रह गया, मेरे 150 to 170 के बीच में स्कोर आ रहा है, लेकिन एक मॉक टेस्ट ऐसा आ गया जो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है, एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। तो हो सकता है मेरा उसमें स्कोर जो है काफी कम आ जाए, 120 125 आ जाए, और ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा लूज हो जाता है और उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज करना बहुत ही ज्यादा आपके लिए डिजास्टर्स हो सकता है। तो आपको 1 वीक पहले तो कोई मॉक देना ही नहीं है, एग्जाम से 1 वीक पहले। तब तक आप खूब मॉक दीजिए, खूब अच्छे से उन्हें एनालाइज कीजिए। अब बात आती है एनालिसिस। एनालिसिस कैसे करना है? सबसे पहले तो एनालिसिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जितना आपके लिए मॉक्स को देना। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया या फिर आपने आज मॉक दिया और आप उसे एनालाइज कर रहे हो 2 दिन बाद, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। सेम डे आपको एनालाइज करना है और एनालाइज करना ही करना है। बात करते हैं एनालिसिस कैसे करना है। सेक्शन वाइज बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में मैं क्या करता था, मैंने एक सेपरेट नोटबुक बनाई हुई थी, चारों सब्जेक्ट थी। आप चाहे तो अलग अलग बना सकते हो, एक ऑक्सिलरी नोटबुक। मैंने तो एक ही नोटबुक बनाई हुई थी। उसमें मैं क्या करता था, मैथमेटिक्स के जो भी मेरे क्वेश्चंस हैं, जो भी मुझे नए फॉर्मूले या फिर नया क्वेश्चन कोई भी मेरे सामने आया या फिर एक ऐसा क्वेश्चन जिसे मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर लेता था। उसके अलावा
किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक शॉर्टर तरीका है या फिर एक पर्टिकुलर ट्रिक लग रही है तो मैं उसको नोट डाउन कर लेता था। कुल मिला के जो मेरे को वीक पॉइंट लगता था या फिर मुझे कुछ नया मिलता था उसको भी मैं नोट डाउन कर लेता था। तो ये तो तरीका होता था मैथ्स को एनालाइज करने का। ठीक है, इसके बाद बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते थे जिसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम लेता था, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं लिख लेता था सो दैट उनमें मैं कोई एक बेटर तरीका, एक बेटर सॉल्यूशन सोच पाऊं जिससे कि मेरा टाइम कम लगे। ठीक है, ओके, मैथ्स में तो ऐसे ही एनालाइज किया। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी बहुत सारे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए या फिर एरर हो गया, बहुत सारे ऐसे आते हैं जो आपने रूल्स नहीं पढ़े होते, कहीं भी आपके नोट्स में भी नहीं होते और आपने कहीं पढ़े भी नहीं होते किसी बुक में, तो उनको भी मैं एक सेपरेटली नोट डाउन कर लिया करता था। या फिर कोई एक ऐसी वोकैबुलरी मुझे मिल गई जो कि मैंने नहीं देखी तो भी मैं उसे नोट डाउन कर लिया करता था। ओके, इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में ऐसा मेरे को कोई इशू हुआ नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आपको भी नहीं होगा, क्योंकि रीजनिंग में जैसे कि कुछ टॉपिक्स में ऐसे प्रॉब्लम होती थी, सपोज मैं बात करूं मिसिंग नंबर की, तो मिसिंग नंबर में सडनली स्ट्राइक नहीं करता था एग्जाम में कि इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा। तो उसके लिए क्या करता था, जब मुझे दिखा कि और 7-8 मॉक में मैंने एनालाइज किया कि मिसिंग नंबर में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है या फिर उसका क्वेश्चन मेरा गलत हुआ या मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो मैंने क्या करा, 400 से 500 क्वेश्चन मिसिंग नंबर के एक बार अटेम्प्ट कर लिए, कहीं से भी मैंने प्रैक्टिस कर लिए, ऑनलाइन पीडीएफ निकाल के मैंने कहीं से भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर लिए। उससे क्या हुआ, मुझे पता चल गया कि पैटर्न सेम ही फॉलो हो रहा है हर क्वेश्चन में, तो अचानक से फिर माइंड में स्ट्राइक करने लग गए वो मॉक्स में, तो इस वजह से मेरा रीजनिंग में भी स्कोर बढ़ने लग गया। ठीक है, और तो आई थिंक रीजनिंग में सच इशू कोई होता नहीं है। बात करते हैं जीएस की। जीएस में जो भी अप्रोप्रिएट करंट अफेयर्स होते थे उनको भी मैं नोट डाउन कर लिया करता था, और स्टैटिक जीके से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होते थे जो कि मेरे नोट्स में नहीं थे उनको भी मैं नोट डाउन कर लिया करता था। जो भी आपने ऑक्सिलरी नोटबुक बनाई है मॉक्स को एनालाइज करते टाइम, उस नोटबुक का फायदा कहाँ होगा, उस नोटबुक का फायदा होगा आपको मेन एग्जाम से पहले। सपोज मेरा अप्रैल में एग्जाम है तो मार्च के मिड के बाद मैं सिर्फ उस नोटबुक को एनालाइज करूंगा, क्योंकि सिर्फ वो मेरे वीक पॉइंट्स होंगे जिन पे मुझे फोकस करना होगा। उस नोटबुक को करीबन 2 से 3 बार मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो डेफिनेटली एग्जाम में इंप्रूवमेंट होगी और स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये खुद की मेरी आजमाई हुई बात है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। और भी बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके बताते हैं, बहुत सारे लोग कि ऐसे एनालाइज करो वैसे एनालाइज करो। मेरे हिसाब से मेरे को जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगा 4-5 तरीके अपनाने के बाद वो ये वाला तरीका लगा, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपको मॉक अटेम्प्ट कैसे करना है। इस क्वेश्चन से पहले सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी पैटर्न आप, जो भी सीक्वेंस आप अब फॉलो कर रहे हो, सपोज 4 सेक्शन होते हैं हमारे, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और मैथ्स। अब जिस पैटर्न में, जिस सीक्वेंस में मैं मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसी सीक्वेंस में मुझे एग्जाम में प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करी, फिर रीजनिंग, फिर जीएस और मैथ्स, और मेन एग्जाम में मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया, तो वो बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स हो सकता है आपके लिए। तो जिस सीक्वेंस को, कोई भी सीक्वेंस, नो मैटर आप कैसा भी अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी सीक्वेंस बना दो। मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहले मैं जीएस करता था, फिर इंग्लिश, देन मैथ्स, इंग्लिश के बाद रीजनिंग, देन मैथ्स, मैं ऐसे अटेम्प्ट करता था। और टाइमिंग्स की बात करूं तो जीएस में 5 से 6 मिनट में, और इंग्लिश 8 से 10 मिनट, रीजनिंग 10 से 12 मिनट, और रिमेनिंग टाइम मैथ्स का, रिमेनिंग कितना बच गया, 10 से 16 और 12 28, करीबन 30 से 32 मिनट। प्रीलिम्स की बात करें, मैथ्स के लिए अच्छा खासा टाइम है। अगर 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे या हार्ड भी आते हैं तो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यही आपका टाइम डिवीजन होना चाहिए मेरे हिसाब से, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम अगर आप ले रहे हो तो आप उस चीज को, उस पर फोकस करो, उस चीज को इम्प्रूव करो, और डेफिनेटली आपको ये तरीका हेल्प आउट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था सारा तरीका मॉक्स को अटेम्प्ट करने का, उन्हें एनालाइज करने का, और मैंने आपको बता ही दिया कौन सी टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर सकते हो मॉक टेस्ट के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और बहुत से लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल एसीओ एजुकेशन, और अगली ऐसे ही वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।